जो बिहार का खूंखार क्रिमिनल है सुनील पांडे, AK-47 लिया हुआ है। बिहार पुलिस को औकात है इसको टच करने की? नहीं औकात है। अभी ये भाजपा में शामिल हो गया है। अब भाजपा वाले कहेंगे कि ये प्रखर राष्ट्रवादी है, ये वरिष्ठ राम भक्त है। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है केंद्र में, या जो नीतीश की पलटू राम की सरकार है राज्य में, ये दोनों सरकारें जो हैं ये बुनियादी रूप से मनुवादियों की सरकार है। कि आरएसएस जो है वो जनेऊ जिहाद में विश्वास करता है। जनेऊ जिहाद? हाँ, जनेऊ जिहाद। जनेऊ जिहाद का ये मतलब है कि आप हिंदुत्व की ओट में हिंदू धर्म के नाम पर आप ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। दलितों से इन लोग की मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं दुश्मनी रही है, और इसलिए दलित यदि निकलते हैं तो ये लोग उस पर लाठीचार्ज करते हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े सन्यासी हैं, हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। वो तो खुद स्वार्थी हैं, खुद कुर्सी के पीछे रहते हैं। तो मांझी जी के मुँह से ये स्वार्थ और परमार्थ की बात शोभा नहीं देती है। मांझी जी आज की तारीख में मनवादियों की गोद में बैठे हुए हैं, है ना। मोदी सरकार में मिनिस्टर है ना, तो मनवादियों की गोद में है ना, तो उनके गोद में है तो उनके पालतू तोता है, तो तोता कौन बोली बोलेगा? जो उसका मालिक सिखाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वर्गीकरण को लेकर के, यानी कोटे के अंदर कोटा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। उसके बाद जो है कई राजनीतिक दल जो है इसका विरोध जता रही थी। और आपको बता दें कि भारत बंद का ऐलान किया गया था 21 अगस्त को। जब भारत बंद का ऐलान किया गया उसके बाद जब बंदी की गई खास करके पटना में, तो पटना में जो दलित कार्यकर्ता, जो दलित नेता थे, वो बंदी के दौरान उनके ऊपर पुलिस जो है ताबड़तोड़ लाठी चार्ज कर देती है। अब इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये उसको किस नज़रिए से देखते हैं। क्या कहिएगा सर, दलित लोग जब अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो उनके ऊपर पुलिस की लाठियाँ बरसाई जाती है? देखिए, जो पूरी सरकार है नरेंद्र मोदी की जो सरकार है केंद्र में, या जो नीतीश की पलटू राम की सरकार है राज्य में, ये दोनों सरकारें जो हैं ये बुनियादी रूप से मनुवादियों की सरकार है। मनवादियों की सरकार है, और इनका रिमोट कंट्रोल जो है वो नागपुर में है। RSS वाले चलाते हैं, और आप जानते हैं कि RSS जो है वो जनेऊ जिहाद में विश्वास करता है। जनेऊ जिहाद? हाँ, जनेऊ जिहाद। जनेऊ जिहाद का ये मतलब है कि आप हिंदुत्व की ओट में हिंदू धर्म के नाम पर आप ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। इसी को जनेऊ जिहाद कहते हैं। तो ये जो पूरा RSS है या पूरा संघ परिवार है, RSS से जुड़े जो और संगठन है, भाजपा है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, ये लोग सभी जनेऊ जिहाद करते हैं। तो दलितों से इन लोग की मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं दुश्मनी रही है, और इसलिए दलित यदि निकलते हैं तो ये लोग उस पर लाठीचार्ज करते हैं। तो ये जनेऊ जिहादियों का यही काम है, और अभी पुलिस प्रशासन उन्हीं के अधीन है, इसलिए लाठीचार्ज और हो रहा है जी। तो ये भी बताइए कि जीतन राम मांझी साफ तौर पर कह रहे कि जो बंदी कर रहे थे वो लोग स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी लोग भारत बंद किए थे। नहीं, ठीक है, वो तो स्वार्थी हैं, तो मांझी जी क्या परमार्थी हैं? मांझी जी तो खुद डगरा का बैगन है। साल में 6 महीने भाजपा के साथ रहते हैं, 6 महीने मतलब महागठबंधन के साथ रहते हैं, डगरा के बैगन की तरह लुढ़कते रहते हैं। और मांझी जी खुद वहाँ केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। बेटा जो संतोष सुमन है बिहार में मंत्री बना हुआ है ना। उनका बस चले तो इमामगंज उपचुनाव में एक दूसरे बेटा को बनवा दें या दामाद को बनवा दें। समधिन भी विधायक रहे, समधिन भी हैं, तो वो कौन परमार्थी हैं? वो तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े सन्यासी हैं, हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। वो तो खुद स्वार्थी हैं, खुद कुर्सी के पीछे रहते हैं। तो मांझी जी के मुँह से ये स्वार्थ और परमार्थ की बात शोभा नहीं देती है। वो तो विरोध भी किए थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाया है ये 10 साल पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। देखिए, अभी क्या स्थिति है, दर्शक लोग समझें। मांझी जी आज की तारीख में मनवादियों की गोद में बैठे हुए हैं, है ना। मोदी सरकार में मिनिस्टर है ना, तो मनवादियों की गोद में है ना, तो उनके गोद में है तो उनके पालतू तोता है, तो तोता कौन बोली बोलेगा? जो उसका मालिक सिखाएगा। तो मांझी जी तो मनवादियों के तोता है। ये मैं आपके माइक पर बोल रहा हूँ, आपके चैनल पर बोल रहा हूँ। मनवादियों के तोता? मनवादियों के तोता है। तो मनवादियों का जो तोता है वो तो वही बोली बोलेगा जो उसका मालिक उसको सिखाएगा। तो वही बोली बोल रहे हैं, टें कर रहे हैं जी। तो क्या अमिताभ दास जी इसका समर्थन कर रहे हैं क्या, जो भारत बंद हुआ था? हाँ, बिल्कुल, भारत बंद होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। बस यही है कि बंद में शांतिपूर्ण बंद होना चाहिए, है ना। तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि भारत बंद होता है किसी सही मुद्दे पर, शांतिपूर्ण होता है, तो वो हर व्यक्ति का अधिकार है जी। तो ऐसा क्या हो गया कि शांतिपूर्ण तरीके से पटना की सड़कों को बंद किया गया, उसके बावजूद भी उन दलित नेताओं पर, दलित कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया? वही ना हमने कहा, मनवादियों की सरकार है ना। केंद्र में भी मनवादियों की सरकार है, राज्य में भी मनवादियों की सरकार है ना। पुलिस जो है किस पर एक्शन लेगी? देखिए, ये जो बिहार का खूंखार क्रिमिनल है सुनील पांडे, AK-47 लिया हुआ है। बिहार पुलिस को औकात है इसको टच करने की? नहीं औकात है। अभी ये भाजपा में शामिल हो गया है।
अब भाजपा वाले कहेंगे कि ये प्रखर राष्ट्रवादी है, ये वरिष्ठ राम भक्त है और इसको तरारी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बनाया जा रहा है। जिला तरारी विधानसभा जी, अभी जो सुदामा प्रसाद की वजह से खाली हुआ है भोजपुर जिला में, तरारी में उपचुनाव होगा ना, वहाँ ये भाजपा के प्रत्याशी होंगे और कायदे से इसके घर रेड होना चाहिए। AK-47 रखने का अधिकार किसी नागरिक को नहीं है। AK-47 मामले महाराज सिंह अभी बरी हुए हैं और AK-56 रखने की वजह से जो संजय दत्त हैं फिल्म कलाकार, वो 2-3 साल तक जेल में रहे थे AK-56 रखने के लिए। बहुत गंभीर मामला है। लेकिन सुनील पांडे, चूंकि फिर वही बात हो जाती है, ये मतलब एक सवर्ण अपराधी हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इनको प्रखर राष्ट्रवादी घोषित कर दिया है। वरिष्ठ राम भक्त हो गए हैं। इनके घर पर किसी के ये औकात नहीं है बिहार पुलिस की रेड करने की और दलित कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाई जाएगी। जी, मतलब सवर्ण अगर अपराधी हो तो उसे भाजपा नहीं पकड़ती है? नहीं पकड़ती, आप देख रहे हैं ना। अगर यही दलित रहते तो जाते ही अभी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग जाता। चंद्रशेखर आजाद 10 महीना रहा था ना जेल में यूपी में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा था ना चंद्रशेखर आजाद पर, कि नहीं लगा था? अगर दलित मुस्लिम अगर ऐसे फोटो खिंचवा ले तो उन पर उनका घर बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। हाँ, बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। यूपी में यदि घटना होगी तो बाबा का बुलडोजर पहुंच जाएगा। बिहार में देखिए, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि बिहार में कोई अपराधी होगा तो हम गया में उसका पिंडदान करा देंगे, और आज उनकी पार्टी में AK-47 वाला अपराधी शामिल हो रहा है। इन पर पूछिएगा ना ये तस्वीर दिखा के सम्राट चौधरी से, तो बात बनाने लगेंगे। डाकू रत्नाकर और महर्षि वाल्मीकि की कहानी स्टार्ट हो जाएगी। जी, चलिए, तो तमाम बातों को कहते नजर आ रहे थे पूर्व IPS अमिताभ दास जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये सामंतियों की सरकार है, ये नागपुर में इनका रिमोट कंट्रोल है, नागपुर से ये लोग कंट्रोल होते हैं, दलितों पर ये लोग लाठीचार्ज करवाते हैं। तमाम मुद्दों को कहते हुए नजर आ रहे थे। इनकी बातों से आप कितना सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।